Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In a last lecture, we have studied about the evaporation. What is evaporation? How to measure evaporation? What are the factors affecting evaporation? Right? अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसपीरेशन. What is transpiration? So basically ट्रांसपीरेशन क्या है? तो आप लोगों को पता ही है कि ट्रांसपीरेशन मतलब कि जो ट्री होती है उसके लीव्स में से या फिर उसके रूट्स में से पानी इवेपोरेट होके जाता है, तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. राइट. सो ट्रांसपीरेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस है, तो हम लोग वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे. द physiological process by which the excess water is lost from the living tissues of a plants in a form of vapor is called a transpiration. So आप लोग ट्रांसपीरेशन की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ के आए हो. ठीक है, आप लोग स्कूल टाइम में थे तब भी ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ के आए हो. आप लोगों ने इवन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज़ में. ठीक है. सो यहाँ पे डेफिनेशन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी है, ना कि रैंडम डेफिनेशन. राइट. सो यू हैव टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन. So transpiration is a process of a water movement through the plant and its evaporation from aerial plants such as the leaves, stems and flowers. Right. The another definition is a transpiration is a process by which water vapor leaves the living plant's body and enters the atmosphere. So basically transpiration क्या है? So आप लोगों को पता ही चल गया होगा. ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि ट्री में से पानी जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपीरेशन. सो ट्रांसपीरेशन इज अ फाइनल स्टेप इन अ कंटिन्यूअस वाटर पाथवे दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सॉइल इनटू अ प्लांट रूट्स एंड एंड्स एट इट पासेस टू अ एटमॉस्फेयर. राइट. सो बेसिकली क्या होता है कि जो रूट्स होता है उसमें से ही पानी लेते हैं. ठीक है, वो सॉइल में से रूट्स पानी लेते हैं और अगेन वो पानी जो लास्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है. सो ट्रांसपीरेशन एक फाइनल स्टेप है. ठीक है. 98% जो होते हैं प्लांट की एनर्जी वो ट्रांसपीरेशन वर्क करने में ही यूज़ हो जाती है. ठीक है. सो बेसिकली ट्रांसपीरेशन रेट लीव्स जो होते हैं उसके अंदर हाईएस्ट होता है. Transpiration is elegant, sustainable natural design that perform its vital function without electricity, without fossil fuels and without moving parts. Right. So ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सस्टेनेबल नेचुरल डिज़ाइन हुई है. ठीक है, हम लोगों ने खुद डिज़ाइन नहीं किया है उसको. सो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर स्मॉल लीव्स होते हैं या फिर सिल्वरी रिफ्लेक्टिव लीव्स होते हैं या फिर हेयरी लीव्स होते हैं और वो बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एसेंशियल ऑयल्स भी जनरेट करते हैं. ठीक है. सो ये जो सारे चीज़ें हैं वो क्या करता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस रिड्यूस करता है बाय रिड्यूसिंग इवेपोरेशन. इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपीरेशन का? सो ट्रांसपीरेशन इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस फॉर अ प्लांट्स. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है. तो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्या करता है? सो वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को अप करने में, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं उसको अप करने में हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट. ठीक है. सेकेंड क्या है, इट हेल्प्स टू कीप अ प्लांट कूल इन अ हॉट वेदर, मेथड ऑफ इवेपोरेटिंग कूलिंग. एंड थर्ड क्या है, सो सपोर्ट्स फोटोसिंथेसिस एंड एंकरेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. लाइक क्या होता है, CO2 लेता है और O2 बाहर देता है. ठीक है. कोई भी प्लांट क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीडेशन इन करता है और ऑक्सीजन जो होता है उसको आउट करता है, एटमॉस्फेयर में देता है. ठीक है. सो मेन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है उसके ये 3 इम्पोर्टेंस है. उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ अ ट्रांसपीरेशन. हम लोग ट्रांसपीरेशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं? सो ट्रांसपीरेशन कैन बी मेजर्ड बाय वेटिंग अ पॉटेड
प्लांट्स, सेकेंड है बाय अ पोटोमीटर एंड थर्ड है मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, राइट। सो फर्स्ट है बाय वेइंग अ पॉटेड प्लांट्स। सो बाय वेइंग अ पॉटेड प्लांट्स में क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेट कर देते हैं प्लांट का, ठीक है। प्लांट का वेट करने के बाद उसको 3 आवर के बाद अगेन उसका वेट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि उसमें से कितना रिकॉर्ड हुआ है, कितना डिक्रीज होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स, वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। सेकेंड है वेट पोटोमीटर, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, सो पॉटेड प्लांट इज वेल वाटर, उसको सबसे पहले पानी कर देते हैं, पानी दे देते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक बैग लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि सॉइल में से इवेपोरेशन ना हो जाए, ठीक है। पानी सिर्फ ट्रांसपीरेशन थ्रू ही बाहर जाना चाहिए ये मेथड के अंदर, अगर हम लोग वेइंग पॉटेड प्लांट्स कर रहे हैं तो, ठीक है। बाय वेइंग पॉटेड प्लांट्स उसको क्या करते हैं, वेट कर देते हैं और डिफरेंट इंटरवल पे उसका वेट चेंज क्या हो रहा है वेट में वो चेक करेंगे। सेकेंड मेथड है बाय पोटोमीटर, ठीक है। सो ये पोटोमीटर मेथड है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पोटोमीटर एक डिवाइस आता है, उसको यूज करते हैं हम लोग। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड। द पोटोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज एंड वाटर टाइट टैंक, एक टैंक जैसा होता है, containing a sufficient earth to nourish a plant and it is sealed to as prevent automatic inflow and outflow of the water, ठीक है। द वाटर इज अप्लाइड ओनली आर्टिफिशियली टिल द प्लांट ग्रोथ इज कम्प्लीटेड, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कंप्लीट ना हो तब तक हम लोग आर्टिफिशियली उसके अंदर पानी डालते रहेंगे। So till the plant growth is completed, the instrument is weighing and being as well as at the end of the experiment, and the required during the growth is measured at the loss due to transpiration can be calculated by this equation। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इक्वेशन है T is equal to W1 plus W minus W2। उसमें T क्या है, सो T है loss due to transpiration, W1 क्या है, इनिशियल वेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड W क्या है, टोटल वेट ऑफ अ वाटर अप्लाई ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। हम लोग जितना पानी अप्लाई किया है वो मेजर करेंगे। एंड W2 क्या है, लॉस ड्यू टू अ ट्रांसपीरेशन, कितना लॉस हुआ ट्रांसपीरेशन की वजह से, ठीक है। सो द ट्रांसपीरेशन लॉस कैलकुलेटेड, ये जो मेथड है उसके ऊपर से हम लोगों ने जो ट्रांसपीरेशन लॉस कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, बट वैल्यू ऑब्टेन बाय दिस टेस्ट कैन बी मल्टीप्लाई बाय सूटेबल फैक्टर, ठीक है। सूटेबल फैक्टर के साथ हमें ये वैल्यू जो होती है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसपीरेशन का वर्क ये था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर ऑफ द एयर। टेम्परेचर ऑफ द एयर कैसे अफेक्ट करता है, तो जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि समर सीजन जो होती है उसमें हॉट कंट्रीज होती है, उसमें ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर, ठीक है। समर में ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है और विंटर में कम होता है। सेकेंड है विंड वेलोसिटी। सो जैसे जैसे विंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे वाटर वेपर भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और ये रेट ऑफ द ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होता है। थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो a decrease in atmospheric pressure increases the rate of a transpiration at a high altitude and the rate of a transpiration is more। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसपीरेशन बढ़ता है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। सो ट्रांसपीरेशन जो है वो ह्यूमिडिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब कि ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो ट्रांसपीरेशन कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। सो जैसे जैसे सोलर रेडिएशन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होती है, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ द ट्रांसपीरेशन अकर्स इन ओनली अ डे लाइट, ठीक है। दिन में सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन दिन में ही मिलते हैं। उसके बाद है सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। सो ट्रांसपीरेशन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी जो
सॉइल मतलब आपके फील्ड कैपेसिटी है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है, आपके सॉइल की फील्ड कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी फील्ड कैपेसिटी कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ट्री है, ठीक है, आप जो भी ट्री प्लांट है उसके अंदर उसकी डेंसिटी क्या है, उसके जैसे प्रोटेक्टिव कोटिंग उसके ऊपर प्रोवाइड किया है कि नहीं है, उसका लीव स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके पत्ते का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का पता चलता है। जैसे कि अगर पोरस वाटर एस्केप कर सकता है, ठीक है, आपका लीव है वो स्मूथ सरफेस वाला है तो उसके ऊपर से पानी डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, वो ट्रांसपिरेट होने के लिए पड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। सो ऐसे उसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं इन ट्रांसपिरेशन। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को। उसके बाद हम लोग देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन, राइट। सो बेसिकली इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, वो इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो बेसिक हम फर्स्ट फिर से याद कर लेते हैं इवेपोरेशन क्या था। तो मूवमेंट ऑफ अ वाटर इन एयर फ्रॉम अ सोर्सेज लाइक अ सॉइल, कैनोपी, इंटरसेप्शंस एंड वाटर बॉडीज। एंड ट्रांसपिरेशन क्या है, सो ट्रांसपिरेशन है सिर्फ आपके ट्री मतलब कि मूवमेंट ऑफ अ वाटर विद इन अ प्लांट and subsequent losses water as per vapor through leaves, right? So evapotranspiration क्या है, so evapotranspiration है total amount of a water loss in a form of a water vapor into atmosphere and from a surface of a soil, canopy, interceptions, water bodies as well as the aerial parts of a plants, ठीक है। जो आपके वाटर बॉडीज मतलब कि सॉइल में से भी इवेपोरेशन होता था और साथ में जो प्लांट में से भी पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, ये दोनों का कंबाइन जो होता है उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। सो इवेपोट्रांसपिरेशन को हम लोग कौन से यूनिट में मेज़र करते हैं, सो बेसिकली मिलीमीटर में यूज़ होता है पर यूनिट टाइम, राइट। द टाइम यूनिट कैन बी एन आवर, डे, डिकेड, मंथ, even an entire growing period of a year, ठीक है। और रेट एक्सप्रेसेस इन अमाउंट ऑफ अ वाटर लॉस्ट फ्रॉम अ क्रॉप सरफेस इन अ यूनिट ऑफ अ वाटर डेप्थ, वो वाटर की डेप्थ में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है, और डेप्थ mm में होती है। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोट्रांसपिरेशन। ये इवेपोट्रांसपिरेशन है उसके अंदर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। सो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं, सब पता है सबको, जैसे कि टेम्परेचर है, सनशाइन है, विंड वेलोसिटी है, ह्यूमिडिटी है। सो ये सारे जो फैक्टर्स है वो इवेपोट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कैसे अफेक्ट करते हैं, तो जैसे जैसे ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इवेपोट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। जैसे हम लोगों ने आगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में देखा, जैसे कि अगर आपका टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इवेपोट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। सेम लाइक दैट अगर सनशाइन मतलब कि अगर सन रेडिएशन ज़्यादा है तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अगर विंड वेलोसिटी हाई है तो इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होगा, ठीक है। बट डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, उसमें भी ऐसा ही था। ह्यूमिडिटी क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। अगर आपकी ह्यूमिडिटी ही हाई है तो इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा। उसके बाद सेकंड है डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशंस। सो डेंसिटी ऑफ द वेजिटेशंस जितना हाई होगा उतना इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होगा आपका। वैसे ही सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, राइट, जैसे कि वेजिटेबल सरफेस जो होती है वो ड्राई होती है, ठीक है, और सॉइल मॉइस्चर उसके अंदर कम होता जाता है, तो
अगर आपकी वेजिटेशन सरफेस ड्राई है तो सॉइल मॉइस्चर उसके अंदर ऑब्वियसली कम होंगे, और सॉइल मॉइस्चर कम होंगे तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी कम ही होने वाला है। मतलब कि अगर आपकी कोई भी लैंड में सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कम है तो इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा। उसके बाद है स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, अगर आपका सीडलिंग स्टेज है प्लांट का तो इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होगा, बट अगर राइपिंग स्टेज है आपका, जैसे कि आप कोई गेहूँ कर रहे हो, ठीक है, तो जब आपने उगाना जस्ट स्टार्ट ही किया है उसको बोलेंगे सीडलिंग स्टेज। ठीक है, उगाना अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है तो उसके अंदर आपने पानी दिया होगा प्लांट को ग्रो करने में। ठीक है, तो उस टाइम पे इवेपोट्रांसपिरेशन हाई होता है। लेकिन ये जो रैपिंग स्टेज होता है, ठीक है, राइपनिंग स्टेज होता है, तब क्या होता है कि आपके सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, तो तब क्या होता है इवेपोट्रांसपिरेशन कम होता है। उसके बाद है एडजॉइनिंग लैंड। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपकी एडजॉइनिंग लैंड क्रॉप्ड हो चुकी है, ठीक है, उसके ऊपर जो उगा था वो क्रॉप्ड कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है आजू बाजू की जो एयर होती है वो कूल हो जाती है, और एयर कूल होती है उसकी वजह से क्या होता है ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है इवेपोट्रांसपिरेशन कम होता है। और अगर एडजॉइनिंग लैंड के अंदर कुछ उगाया हुआ है तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपका इवेपोट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा। उसके बाद है सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, ये भी जैसे ट्रांसपिरेशन में मैटर करता था वैसे अभी भी कर सकता है। सरफेस ऑफ लीव्स, तो इवेपोट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि आपकी अगर सरफेस डार्क है, डार्क कलर की है, ठीक है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अगर आपकी सरफेस ऑफ लीव्स लाइट कलर की है, मतलब लाइट कलर है आपके लीव्स का, तो क्या होगा इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू डार्क कलर लीव्स। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन में। सो गाइज हम लोगों ने अब तक क्या क्या देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए, ट्रांसपिरेशन देख लिया, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए, और उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन देख लिया, उसके भी फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लिए। सो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिगार्डिंग जो थोड़े बहुत एग्जांपल्स है वो देखेंगे, और साथ में ही उसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोग्राफ के भी कुछ एग्जांपल्स जो आपको अगर कोई क्वेरी है तो वो भी सॉल्व कर देंगे। और एक और टॉपिक बाकी है ये चैप्टर में, इनफिल्ट्रेशन का। सो ये इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इफेक्ट उसकी क्या क्या होती है, और फैक्टर अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन। इतने 4 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना बाकी है, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपका ये लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो, या फिर गूगल मीटिंग में पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।